पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल जाहिल गंवार, बिल्कुल अनपढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसके लिए मुझे कोई चीज साबित करने की भी कोई मुझे परेशानी नहीं है, डिफेमेशन करें, मैं ये बात तथ्यों से साबित करूंगा। आप क्यों नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें बैठ के सोचना पड़ेगा। और ये इस प्रकार के प्रोग्राम जो हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत उसमें फायदा करते हैं। अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीस आए हैं अपने साथियों को लेकर बिजनौर से। दूसरे साथी छत्तीसगढ़ से भी कुछ साथियों ने बोला और अलग अलग स्थानों से लोग आए हुए हैं। मुफ्ती मुनीस ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही, वो मैं दोहराना चाहता हूं कि एक क्या ये भी एक उनकी सोच नहीं चल रही मनुवादियों की कि हमारे संगठन इतने लाखों की संख्या में बना दिए जाएं ताकि हम दो आपस में संगठनों के माध्यम से ही एक दूसरे से विचार विमर्श की जगह, विचारों के आदान प्रदान की जगह हम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लगे कि मेरा संगठन बड़ा, उसका संगठन बड़ा, उसका छोटा। इस काम में तो नहीं लग गए हम सब लोग। तो ये भी एक विषय है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि अब अगर संगठन बन गए हैं ज्यादा, तो इसको हम अपनी ताकत के लिए कैसे इस्तेमाल करें, अपनी कमजोरी कैसे ना बनने दें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी आंदोलन में दो चीजें होती हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। किसी भी टेस्ट में भी, अभी आधुनिक शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी से जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल में अमल में भी लाना चाहिए। अगर हम थ्योरी सीखकर ज्ञान तो प्राप्त कर लें लेकिन ज्ञान का फायदा अपने लोगों को ना पहुंचा पाए तो यह ज्ञान का एक तरह से नुकसान ही है। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। तो मेरी यह गुजारिश है कि एक आध हम प्रैक्टिकल भी कुछ काम करें, कुछ आंदोलन करें, कुछ एजिटेशन करें, पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में रहे। आप सभी लोग जानते हैं पायल तड़वी, रोहित वेमुला, वो सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं। अभी लेटेस्ट एक चंद्रशेखर साहब हैं जिन्होंने जम्मू में आत्महत्या कर ली। ऐसे हमारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो हकमारी करके सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 2700 सीटें, 2700 बैकलॉग बाकी है और अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसके। क्या हम लोग दिल्ली में रहने वाले कम से कम इस काम का बीड़ा नहीं उठा सकते कि ये जो इतना बड़ा हकमारी का प्रोग्राम अभी चल रहा है, जो अगले आने वाले 1-2 महीने में एक 2700-2800 नौकरियां जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हैं, वो लूट ली जाएंगी, हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएंगी। तो क्या हम लोग जो इतने सारे लोग यहां पर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम उसको रोकें और एक प्रदर्शन और एक आंदोलन खड़ा करें अब, जबकि वो 2700-2800 नौकरियां परमानेंटली हड़पने का प्रोग्राम चल रहा है। उसके लिए डॉक्टर रितु यहां बैठी हैं, मुझे ये मौका मिला है यहां पे कि डॉक्टर रितु भी यहां बैठी हैं। इनके साथ क्या हकमारी हुई है? इनके साथ यह हकमारी हुई है कि ये दौलत राम कॉलेज में बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लेके 68% नंबर लेके पीएचडी करके एक नौकरी प्राप्त करती हैं दौलत राम कॉलेज में। इनकी प्रिंसिपल, और यह बात साबित हो चुकी है, इनकी प्रिंसिपल इनसे इस बात पे चिढ़ जाती हैं कि इनके इतने ज्यादा नंबर क्यों आते हैं। ये मुझसे भी अच्छी, मैं तो इतनी 30-40 साल की पढ़ाई और पढ़ाने का काम कर चुकी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार क्यों आएंगे। तो इनके खिलाफ 35 बच्चों से, जो बच्चे कहीं हैं ही नहीं, अब ये साबित हो गया, वो बच्चे कहीं हैं ही नहीं, उनके साइन करा के इनको नौकरी से निकाल दिया जाता। मतलब झूठे सिग्नेचर एक दौलत राम कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब उसमें शामिल हैं।
इसकी एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद पूरी ताकत पुलिस इस बात के लिए लगाती है, एक तो एफआईआर ही कितनी मुश्किल से हुई होगी, एक ये बात आप सब लोग समझ सकते हैं। उसके बाद पुलिस पूरी ताकत ये लगाती है कि किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को और रजिस्ट्रार को और वाइस चांसलर के दूसरे सीनियर जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स हैं उनको बचा कैसे लिया जाए। पूरी ताकत पुलिस लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे सबूत थे, इतने सारे सबूत मौजूद हैं कि चार्जशीट पुलिस को खुद फाइल करनी पड़ी। लेकिन यह बेशरम दिल्ली पुलिस का जो ऑफिसर था, और बेशरम कहना थोड़ा मुझे इसमें हिचक हो रही है, मजबूरी में कह रहा हूं, उसके ऊपर इतना दबाव था, वो हमारे समाज का ये इतना दबाव था उसके ऊपर कि उसको मजबूरी में हाई कोर्ट में यह स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैं इस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की तो जरूरत समझता ही नहीं, मैं इसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यह है दिल्ली पुलिस, यह है अन्याय की इंतहा। तो क्या हम लोगों का एक फर्ज नहीं बनता ये कि हम प्रैक्टिकल भी एक काम करें, और ये डॉक्टर रितु के केस के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहिए। उससे सिर्फ डॉक्टर रितु को फायदा नहीं होगा, हमारी ऐसी डॉक्टर रितु और ऐसे प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी जम्मू में भी, ऐसे लाखों की तादाद में पूरे देश में मौजूद हैं जिनके साथ रोज सुबह शाम ये ज्यादती हो रही है कि आप हमसे अच्छे क्यों। आप लोगों को पहले एक बात ये समझ लेनी चाहिए, मनुवादी आपसे कम पढ़े लिखे हैं, मनुवादी आपसे कम अकलमंद हैं, आपको उनसे बहुत ज्यादा अकल है, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसी बात की उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, उनको ये दर्द खाया जाता है, इसीलिए रिजर्वेशन से चिंता है, इसीलिए हर जगह आपके कामों में रोड़े अटकाते हैं, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की मुखालफत करते हैं कि जहां हम लोग सामने आ गए ये बौने नजर आते हैं। रिजर्वेशन की खिलाफत इसीलिए है कि ये लोग एक्सपोज होते हैं, रिजर्वेशन से एक दो डॉक्टर रितु चली जाती है अंदर, तो फिर नजर आता है कि इनसे तो अच्छा ही कोई नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ है। रिजर्वेशन तो बल्कि अनरिटन रिजर्वेशन है, जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने 90% सीटों पे अपनी अनरिटन, बगैर लिखी हुई, बगैर कही हुई रिजर्वेशन कर रखी है, और वो बेईमानी से करते हैं सारा काम। बिल्कुल जाहिल गंवार, बिल्कुल अनपढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसके लिए मुझे कोई चीज साबित करने की भी कोई मुझे परेशानी नहीं है, डिफेमेशन करें, मैं ये बात तथ्यों से साबित करूंगा कि कम अकल, बेवकूफ और बेईमान ये कैरेक्टर्स हैं इनके, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और इनके खिलाफ जो इनके अलावा लोग हैं। जनरली उनमें से एक आध कोई होगा कभी तो वो अलग बात। करें डिफेमेशन का केस मेरे बार, मैं साबित करूंगा ये बात। तो ये हमें सोच के चलना चाहिए। तो डॉक्टर रितु का एक ऐसा केस है जिससे हम अपने सभी टीचर्स को न्याय दिला सकते हैं, खास तौर पे 2700 सीटें जो अभी हमारे सामने यहां रखी हुई हैं और लूटी जा रही हैं, उसको बचा सकते हैं कि अगर हम डॉक्टर रितु के केस को हाईलाइट करें और ये बोलें कि ये 2700 की 2700 सीटें हमारी हैं, हमें ही चाहिए। और ओबीसी के भाइयों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों को, उनकी कितनी सीटें हैं वो भी जरा कैलकुलेट कर लें। उनकी तो इससे भी ज्यादा है जो गायब हैं, जिसमें ये कह दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, बोलते हैं ना उसे, एनएफएस। और जो मौजूद हैं जनरल कैटेगरी के लोग, वो सूटेबल कभी हो ही नहीं सकते, पैदाइशी अनसूटेबल हैं वो। एनएफएस ये झूठा बोलते हैं और वो लोग पैदाइशी अनसूटेबल। मैंने एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था एम्स का, और सरकार और जो लोग जनरल कैटेगरी के थे वो भाग खड़े हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस डिस्कशन के लिए मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से साइंटिफिकली तैयार हूं कि मैं जो ये कह रहा हूं कि वो कम अकल, बेईमान और कम पढ़े लिखे, कम समझदार होते। करें डिबेट, साइंटिफिकली डिबेट की जाएगी। अब मैं आप लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि अपने जो लोग मेरी इस बात का समर्थन करते हैं वो मेहरबानी करके, डॉक्टर रितु यहां मौजूद हैं, बैठी हैं, उनको अपना नंबर लिखवा दें
कि हम अभी अगले हफ्ते से इस बात के लिए जो आंदोलन छेड़ेंगे उसमें साथ देंगे, तो डॉक्टर रितु को अपना नंबर लिखवा दें। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी तो हम इतने दिन से करके समझ ही चुके हैं। थ्योरी हम एकदम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए तो उसके 100 में से 100 मार्क आएंगे। अंबेडकरवाद पे, समता पे, इंसाफ पे, बराबरी पे अब प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर रितु को अपने नंबर्स दे दें ताकि हम आप सभी लोगों को जहमत दे सकें, तकलीफ दे सकें कि इस आंदोलन में साथ दें और कम से कम ये 2700-2800 नौकरियां जो हैं उसको हम वापस छीन कर, जो मुस्तहिक हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हैं लोग, उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दिलवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।